बिहार में मैया पार लगाएंगी तेजस्वी यादव की नैया। माई बहन योजना के ऐलान से क्या वाकई डर गए नीतीश कुमार? पिछले कुछ वर्षों में खास तौर से कोरोना महामारी के बाद राज्य विधानसभा चुनाव में मैया के सहारे सियासी दलों ने अपनी नैया पार लगाई। झारखंड में झामुमो कांग्रेस महागठबंधन, महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भाजपा ने महिलाओं को डायरेक्ट कैश बेनिफिट देने की योजना के जरिए सत्ता हासिल की। सियासी दलों के लिए किसी राज्य विधानसभा में जीत के लिए यह इतना कारगर फॉर्मूला बन गया है कि दिल्ली में कांग्रेस, आप और भाजपा तीनों ही दलों ने महिलाओं को प्रतिमाह नगद कैश देने का वादा कर दिया था। बिहार में अभी केवल आरजेडी ने ही ऐसा किया है। करीब 3 महीने पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी थी कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को प्रति माह माई बहन योजना के माध्यम से 2500 रुपए देने का वादा है। सवाल है कि क्या झारखंड में हेमंत सोरेन की तर्ज पर बिहार में तेजस्वी यादव की सियासी नैया भी मैया पार लगाएंगी? क्या महिलाओं को डायरेक्ट कैश बेनिफिट का लाभ देकर तेजस्वी यादव पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या मैया सम्मान के जरिए बिहार की सत्ता से आरजेडी का 20 साल पुराना वनवास खत्म होगा? क्या बिहार में माई बहन योजना के दम पर फिर से यादव युग की शुरुआत होगी? नमस्कार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। बिहार में कुल 7 करोड़ 80 लाख मतदाता हैं, जिनमें 3 करोड़ 72 लाख महिला मतदाता हैं। बिहार में पिछले 4 विधानसभा चुनाव का आंकड़ा यह बताता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा संख्या में मतदान यानी कि वोट करती हैं। ऐसे में जाहिर है कि महिला मतदाताओं का रुझान जिस राजनीतिक दल की तरफ होगा उसके लिए सत्ता का रास्ता आसान हो जाएगा। जाहिर है कि इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना लॉन्च की थी। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने अगस्त 2024 में मैया सम्मान योजना लॉन्च की। पहली योजना का लाभ 21 से 49 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं को दिया जाना था, लेकिन फिर मतदाता पुनरीक्षण हुआ और पता चला कि 18 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग की 3 लाख नई मतदाता जुड़ी हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने तुरंत योजना में 18 से 49 वर्ष की महिलाओं को लाभ देने का ऐलान कर दिया। इस प्रकार से चुनाव के समय करीब 60 लाख महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ पा रही थी और सियासी जानकारों का दावा है कि मैया सम्मान योजना की लाभुकों ने विधानसभा चुनाव में निर्णायक भागीदारी निभाई। तेजस्वी यादव के लिए मतदाता सूची के आंकड़ों के अलावा झारखंड में मैया सम्मान योजना का सर्वोत्तम उदाहरण बिल्कुल सामने। इसके अलावा मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहन योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना और उड़ीसा में सुभद्रा योजना के रूप में सीख भी मौजूद थी, जहां भाजपा या उनके सहयोगी दलों ने महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का लाभ देकर सत्ता हासिल की। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में तेजस्वी यादव माई बहन योजना के जरिए वही सफलता दोहरा पाएंगे? क्या माई बहन योजना से प्रभावित होकर बिहार की महिला वोटर्स आरजेडी के पीछे लामबंद हो जाएंगे? क्या बिहार में वोटिंग के सारे समीकरण महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के आगे दम तोड़ देंगे? क्या बिहार में सीएम नीतीश कुमार अथवा जेडीयू की कोर वोटर समझी जाती रही महिलाएं माई बहन योजना के लिए तेजस्वी यादव के पक्ष में पाला बदल लेंगी? ये सवाल इसलिए भी उठे हैं क्योंकि बिहार में 2005 से लेकर 2020 तक पिछले 4 विधानसभा चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा बड़ी संख्या में मतदान किया है। गौरतलब है कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में 53% पुरुष तो वहीं 54.5% महिला वोटर्स ने वोटिंग की। 2015 में 51.1% पुरुष वोटर्स के मुकाबले 60% या यूं कहें कि 60% महिला वोटर्स ने मतदान किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में 54.6% पुरुषों के मुकाबले
59.7% महिलाओं ने वोट किया। ध्यान दीजिए कि महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का साइलेंट वोटर माना जाता है। पीएम से लेकर कई बड़े नेता चुनाव में महिला भागीदारी की सराहना कर चुके हैं। बिहार में महिलाएं जेडीयू या कहिए कि नीतीश कुमार की कोर वोटर्स। शराबबंदी के अलावा सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण है। वहीं पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में दिया गया है। तेजस्वी यादव ने झारखंड सहित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में महिलाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का लाभ सियासी दलों को मिलता देख बिहार में माई बहन योजना की घोषणा कर दी है। लेकिन सियासी जानकारों को नहीं लगता कि उनको इस मोर्चे पर जेडीयू अथवा एनडीए के मुकाबले लीड मिल सकती है, या यूं कहे कि लीड मिल गई है। सियासी जानकार तर्क सहित इसके कई कारण गिनाते हैं। दरअसल नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए कई योजनाएं लागू की। इन योजनाओं के जरिए बिहार में महिलाओं में शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा आई। सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देकर नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए। तो वहीं पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देकर उनको राजनीतिक स्वावलंबन का मौका दिया है। ये सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके अलावा भी नीतीश कुमार ने महिलाओं पर केंद्रित कई चरणबद्ध योजनाएं संचालित कर रखी। इनमें पहला है मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना। इस योजना के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता की जाती है। महिलाओं को 5 लाख रुपए का अनुदान मिलता है और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में दिए जाते हैं। लोन को 84 किश्तों में चुकाना होता है। इस योजना के तहत न केवल सभी वर्ग समुदाय की महिलाएं बल्कि ट्रांसजेंडर को भी लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इस योजना के बारे में भी आपको थोड़ी बताते हैं। इस योजना के माध्यम से नीतीश सरकार लड़कियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। बेटियों को जन्म पर 2000 रुपए मिलते हैं। 1 वर्ष की होने पर टीकाकरण के साथ 1000 रुपए मिलते हैं। 12वीं पास करने पर लड़कियों को 10,000 रुपए और ग्रेजुएशन पूरा करने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और ये सब कुछ नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में ही हो रहा है। लड़कियों को स्कूल तक आसान पहुंच के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत 3,000 रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत लड़कियों को 600 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक प्रतिमाह दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी कराने के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाता है। 10.63 लाख जीविका समूह संचालित हैं, जिनमें लाखों महिलाएं जुड़कर बकरी पालन, मछली पालन जैसे काम किया करती हैं। इन उपरोक्त योजनाओं ने नीतीश सरकार को महिलाओं का फेवरेट बनाया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। तकरीबन सभी विभागों में महिला कर्मियों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। बिहार में शराबबंदी को लेकर कई सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार के इस फैसले को महिलाओं का खूब समर्थन हासिल है। बिहार में महिलाओं को नीतीश कुमार या जेडीयू का कोर वोटर माना जाता है। जेडीयू का वोट शेयर है करीब 16%। महिलाओं की इसमें सबसे बड़ी भूमिका बताई जाती है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में तो नहीं कहा जा सकता कि तेजस्वी यादव के माई बहन योजना से आरजेडी महिला मतदाताओं को लेकर निश्चिंत हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार ने कई योजनाएं संचालित पहले से ही कर रखी। खास तौर पर सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण एक बड़ा कारण है कि युवा मतदाताओं का रुझान आज भी नीतीश कुमार की तरफ है। हालांकि सियासत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फैसला तो आखिरकार मतदाताओं को ही करना है। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइए। क्या वाकई आपको लगता है कि तेजस्वी यादव के माई बहन योजना का वाकई असर होगा और आरजेडी का आखिरकार 20 साल का पुराना वनवास खत्म होगा? या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिला मतदाताओं पर अपनी पकड़ बीते कई वर्षों से बनाए रखी, वो पकड़ आज भी वे बनाए रखे हैं और शायद यही वजह है कि इस बार के चुनाव में भी महिलाएं उनके पक्ष में होंगी, न कि तेजस्वी यादव को? आपके जो भी तर्क हैं, जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है, जो भी आप संभावनाएं मानते हैं, वो आप हमें कमेंट में लिख कर नीचे
बता सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।